हिमालय की गोद में एक ऐसा गांव था जो औरों से बिल्कुल अलग था, जिसका नाम था वृक्ष ग्राम। ये गांव जमीन पर नहीं, बल्कि एक विशाल बरगद के पेड़ पर बसा था। उसकी जड़ें इतनी मजबूत थीं कि इसने सदियों से गांव को संभाले रखा था। अरे राजू बेटा, जल्दी, बस हो गया उन डालियों पर खेलना। बारिश आ गई है, चलो घर आ जाओ। आया माँ। राजू अपनी माँ की बात सुनते ही घर चला आया। बारिश हो रही थी। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे बसे गांव पर पड़ी। वैसे माँ, देखो तो जरा, पेड़ के नीचे जो गांव बसा है वहां तो कोई पेड़ ही नहीं है, सिर्फ कीचड़ है। हाँ, वो तो है, लेकिन हमें उससे क्या? हमारा उनसे और उस गांव से कोई संबंध नहीं है। हमारा वो विशाल पेड़ ही हमारी दुनिया है। सच ही कहा। वृक्ष ग्राम के लोग कभी जमीन पर नहीं उतरे थे। उन्होंने कभी नहीं जाना था कि जमीन कैसी होती है, मिट्टी का स्पर्श कैसा होता है। उनके लिए वो विशाल पेड़ ही उनका घर था, उनकी दुनिया थी। दरअसल बहुत साल पहले गांव के मुखिया थे दादा बरगद, जिन्होंने किसी कारण इस पेड़ पर बसे गांव का निर्माण किया था। और वही थे जिनकी वजह से ये गांव आज भी टिका हुआ था। बच्चों, ये पेड़ ही हमारा जीवन है। इसने हमें आश्रय दिया है, भोजन दिया है और हमें हर खतरे से बचाया है। इसीलिए हमें इसकी सदा रक्षा करनी होगी। इसका ख्याल रखना होगा। ठीक है? चलो, अब आज का पाठ पूरा हुआ। हम कल मिलते हैं। दादा बरगद ना केवल इस गांव के मुखिया थे, बल्कि बड़े वैज्ञानिक भी थे। इस गांव के हर बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने कंधों पर उठाई थी, जिसके कारण वे सभी गांव वालों के लिए एक आदर्श थे, खासकर अर्जुन के लिए। भैया, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए था। मेरा आशीर्वाद? लेकिन क्यों? मैंने 10वीं कक्षा पास कर ली। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, अब जल्दी मेरा मुंह मीठा कराओ। जरूर, लीजिए मिठाई और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो सदा ही तुम्हारे साथ है बेटा। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। जी भैया। वैसे अर्जुन, तुम्हारा वो नया खाद का अनुसंधान पूरा हुआ कि नहीं? बस अब पूरा होने ही वाला है। वाह, ये भी अच्छी बात है। एक बार तुम्हारा खाद का अनुसंधान हो गया तो समझो मेरी चिंता मिट गई। उस खाद के कारण हमारा ये पेड़ और भी मजबूत होगा और अमर हो जाएगा। जी जरूर भैया, और सिर्फ हमारा पेड़ ही नहीं, बाकी भी। हम उस खाद से और भी नए मजबूत पेड़ उगा पाएंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक बार मेरा अनुसंधान पूरा हो जाने के बाद नीचे बसे गांव में भी ले जाऊं। साल बीत गए, लेकिन उस गांव में एक भी पेड़ नहीं है। न जाने बेचारे कैसे रहते होंगे। अर्जुन के मुंह से नीचे बसे गांव की बात सुनकर दादा बरगद एकदम से चिढ़ गए। नहीं, तुम्हारी मेहनत से बना खाद उनके गांव में बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन क्यों? मुझसे सवाल मत पूछो, बस जितना कहा है उतना करो। हमारा उन लोगों से और उस गांव से कोई संबंध नहीं है, समझे तुम? अजीब बात थी। अर्जुन ने पहली बार दादा बरगद को इतना चिढ़ते हुए देखा था, वरना तो वे बहुत शांत और संयमी स्वभाव के थे। लेकिन ना जाने क्यों वो नीचे बसे गांव की बात सुनते ही मुंह फेर लेते थे। आखिर भैया को हुआ क्या था? इस तरह से गुस्सा तो वो कभी नहीं करते। खैर छोड़ो, होगी कोई बात। अर्जुन सोचते सोचते सो गया। तभी अचानक जोर से बारिश होने लगी, इतनी तेज कि तूफान आ सकता था। अरे, इतनी तेज बारिश! अर्जुन को चिंता होने लगी। उसने खिड़की से नीचे वाले गांव की ओर नजर डाली। पूरे गांव में पानी भर गया था, कीचड़ का पानी। लोग घबराए हुए थे। उसने देखा कि वहां के लोग पेड़ की ओर आ रहे थे। कुछ तो धीरे धीरे पेड़ की सीढ़ियों से ऊपर भी चढ़ रहे थे। अरे ये क्या? ये लोग तो ऊपर आ रहे हैं। मुझे गांव का द्वार खोलना होगा। अर्जुन दौड़ते हुए गांव के द्वार पर पहुंचा। उसने द्वार खोलना चाहा, लेकिन तभी रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? भैया, बारिश की वजह से नीचे बसे गांव के लोग मुश्किल में हैं। डर के मारे वो हमारे इस गांव में आ रहे हैं, इसीलिए द्वार खोल रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है,
उन्हें वैसे ही तड़पने दो। क्या? तड़पने दूं? ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुमने सुना, द्वार खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? आखिर आपको हुआ क्या है? बारिश बढ़ती जा रही है, तूफान आ सकता है। उन लोगों को हमारी मदद की जरूरत है और आप है कि उन्हें मदद देने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि वो लोग इसके लायक नहीं है। लायक नहीं है? लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें पेड़ की कदर नहीं है। बहुत सालों पहले की बात है। मेरे पिताजी बड़े वैज्ञानिक थे। उन्हें पशु पक्षियों और पेड़ों से बहुत लगाव था। लेकिन एक दिन गांव में नई सड़क बनाने की लोगों ने मांग की, किंतु मेरे पापा ने इसका सख्त विरोध किया, क्योंकि अगर सड़क बनती तो उसके लिए बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते। फिर? फिर क्या हुआ? मेरे पिताजी ने भरपूर विरोध किया, लेकिन बजाय उनकी मदद करने के, गांव वालों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उन्हें अनदेखा करने लगे, जिसके कारण मेरे पिताजी अकेले पड़ गए और गांव वालों ने जो करना था वो कर ही दिया। उन्होंने मेरे पापा की आंखों के सामने सारे के सारे पेड़ काट डाले, जिसके कारण ना जाने कितने पशु पक्षियों की भी मौत हो गई। मेरे पिताजी ये सब सहन नहीं कर पाए। उन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था और उनकी आंखों के सामने ही उन्होंने उसे बर्बाद होते देख लिया। बहुत दुखी थे वो, अत्यधिक पीड़ा में थे, जिसके कारण मेरे पिताजी चल बसे। क्या? चल बसे? हाँ, तब मैंने ठान लिया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ऐसा आविष्कार करूंगा जिससे किसी भी पेड़ की कभी मृत्यु ना हो, ना ही कोई उसे तोड़ सके और ना ही कोई उसे उखाड़ सके। मैं बड़ा हुआ, पिताजी के किए गए आविष्कार को समझने लगा और उसमें अपने अनुसार बदलाव करके मैंने ये पेड़ खड़ा किया और फिर एक नई दुनिया बसा ली। ये तो काफी भयानक है। आप पर क्या बीती होगी मैं समझ सकता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ, उन लोगों को यहाँ मत लाओ, वरना वो लोग इसे भी बर्बाद कर देंगे। आपका डर मैं समझता हूँ भैया, लेकिन आप ही सोचिए, उन्हें मदद की जरूरत है। हो ना हो ये पेड़ आपके लोगों का घर बना, उनका जीवन समृद्ध हो सकता है और आप ही भविष्य के डर की वजह से इतने लोगों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं। ये तो सही नहीं है ना। अगर आपके पिताजी यहाँ होते तो वो ये कभी नहीं करते। अर्जुन की बात सुनकर दादा बरगद को अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम सही कह रहे हो। मेरे पिताजी को तो ऐसा बर्बाद करके द्वार खोलो और उन्हें अंदर आने दो। आखिरकार दादा मान गए। उनके कहने पर वृक्षग्राम के लोगों ने नीचे बसे गांव के लोगों का स्वागत किया और उनकी हर संभव मदद की। उन्हें आश्रय दिया गया। चलो, अच्छा हुआ, सब गांव वाले अब सुरक्षित हैं और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है अर्जुन। मेरे नहीं, आपके संस्कारों के कारण। लेकिन मुझे आज भी लगता है कि इन लोगों को पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की बिल्कुल भी कदर नहीं है। इन्हें ये कभी समझ नहीं आएगा कि इनके गांव की हालत इनके ही गलत कर्मों का परिणाम है। दादा बरगद की बातों में छिपी हुई मायूसी अर्जुन ने महसूस की और उसे एक बहुत अच्छी कल्पना सूझी। एक दिन उसने सभी लोगों को मुखिया के घर बुलाया और एक घोषणा की। सभी के लिए विशेष सूचना। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले हफ्ते बारिश के कारण नीचे बसे गांव को बाढ़ का सामना करना पड़ा। लेकिन इस सब में हमारा गांव, जो कि एक पेड़ पर है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये मजबूत पेड़ हमारे साथ था। दरअसल जब हम विकास करने के लिए उतावले हो जाते हैं, तो पेड़ पौधों का महत्व हमारे लिए कम हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आज ये पेड़ था, इसीलिए हम सुरक्षित रहे और बाकी गांवों को भी सुरक्षा मिली। इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ कि बारिश रुकने के बाद आप सभी एक एक पेड़ स्वयं लगाएं और उसकी देखभाल कर उसे बड़ा करें, ताकि ऐसी स्थिति में वो हमारी मदद करें और हम उनकी सेवा। अर्जुन की बातों से सभी गांववासी बहुत खुश हुए। उन्हें प्रकृति का महत्व समझ में आया और बारिश रुकते ही सबने मिलकर एक एक पेड़ लगाया और उसका ख्याल रखकर उसे बड़ा किया। अब वृक्षग्राम ही नहीं, नीचे बसे सारे गांव भी पेड़ों की हरियाली से भर उठे थे। सीख:
वृक्षग्राम की कहानी हमें सिखाती है कि पेड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हमें हमेशा पेड़ों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें कभी नहीं काटना चाहिए।